RDSMA क्लास 11 एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर ग्राफ ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। मैं इसका ना एक पार्ट बना चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बता पाया था, मिस हो गया था। चलिए फर्स्ट का पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, उसके बाद सेकेंड में टोटल 4th क्वेश्चन है वो करेंगे। तो 6 में क्या है, u ऑफ x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x/2। तो अब जैसा बताए थे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि पहले इसका एम्पलीट्यूड निकाल लें। तो एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है। पीरियड का अगर बात करें तो 2π/b होता है, और b क्या है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। तो 2π/1/2, 2 ऊपर चले जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, 4π, है ना। पीरियड निकाल के मैं सिर्फ छोड़ दिया था और ग्राफ बनाना ही भूल गया था मैं, वो आप जाके उसमें देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 6.2 का ही था। अब इसका तो फेज शिफ्ट कुछ होंगे नहीं, तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन 0 और इसका पीरियड क्या है, 4π है। तो 4π ले लिया, मिडिल में 2π, इसका मिडिल 3π, इसका मिडिल पाई, फिर इसका भी मिडिल लेना है तो ये π/2 ऐसा होगा ना, π/2। फिर ये क्या हो जाएगा, 3π/2, 2π + π/2 5π/2, 7π/2, सारा मैं लिख दिया। अब कुछ नहीं समझ में आता है तो आप क्लास 10th में ग्राफ ड्रॉ किए होंगे ना, x तो u ऑफ x 0 अगर पुट करूँगा तो कॉस स्क्वायर 0, 0 पे तो 0 1, 1 का स्क्वायर 1। π/2 अगर लूँ मैं तो π/2, π/4 तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये होंगे। समझ में आ रही है ना बात को। पाई पे देखूँ π/2 90 डिग्री, cos 90 0, 0 का स्क्वायर 0। इसी तरह से कट चलते रहेंगे। अब स्क्वायर है तो कभी भी देख रहे हैं निगेटिव दे रहा है, कभी निगेटिव नहीं देगा। तो ग्राफ हमेशा ऊपर में ही होंगे। उसका एम्पलीट्यूड 1 है तो 0 पे 1, π/2 पे 1/2, तो इसका यहाँ पे आएगा। सपोज लीजिए, मान लीजिए π/2 पे 0, ये ग्राफ ऐसे जाएंगे। फिर यहाँ से पाई पे क्या हो रहा था, अच्छा पाई पे ये मैं यहाँ पे π/2 ले लिया हूँ ना, गलती कर दिया, और मैं मिस्टेक हो गया। π/2 समझा कि यहाँ पे होंगे। तो आप क्या करें ना, π/2 पे 0 कर दिया, ये नहीं होंगे ऐसा, ये ग्राफ ऐसे चलेंगे। तो π/2 पे 1 आएंगे, लगभग 1/2 ऐसा, ठीक है पाई। फिर 3π/2 पे कुछ मिडिल, जैसे कि मैं ना 2π का ड्रॉ कर लूँ, 3π का और 4π का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2π का लूँ तो 2π/2 पाई, cos पाई का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, cos 2π पे 1 ही होंगे। 3π पे तो 3π पे 0 हो जाएंगे, 4π पे 1 हो जाएंगे। तो ये ग्राफ ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किए थे और यहाँ इन हो गया था, एक कंप्लीट साइकिल हो गया ना। पीरियड का मतलब तो वही हुआ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलिए सेकेंड का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड का फर्स्ट, दो फंक्शन एक ही ग्राफ पे बनाना है। y = cos x एंड y = cos x - π/4। cos का तो आप जानते ही है ना, ये तो बेसिक चीज़ है। मैं स्टार्टिंग में ही इसका cos, tan, cot, sec इस सब का बता चुका हूँ। इसका पीरियड होता है 2π,
तो मैं पहले कॉस का ना ग्राफ बना लेता हूँ 3π/2, ठीक है। इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड ये 1, तो π/2 पे ये 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे 1। ये कॉस का ग्राफ हुआ। cos x - π/4 इसका अगर बात करूं तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, कॉस का कोफिशिएंट 1। पीरियड का अगर बात करूं तो 2π/b, b क्या है, x का कोफिशिएंट 1, तो ये 2π ही रहेंगे। फेज शिफ्ट इसमें रहेंगे, तो फेज शिफ्ट का क्या है फॉर्मूला, -c/b, -c क्या है π/4 और b क्या है 1, तो π/4 ही रहेंगे। फेज शिफ्ट प्लस में, तो इसका मतलब कि राइट में शिफ्ट कर जाएगा ग्राफ। और पीरियड क्या है 2π, यानी कि π/4 सपोज मैं यहाँ पे ले लूँ, कुछ तो होंगे ना, तो ये π/4, ये थोड़ा शिफ्ट कर जाएंगे, तो ये π/2 प्लस π/4 जो भी हो ऐड करके लिख लेंगे। ये भी यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा कुछ, पाई प्लस π/4, ये यहाँ पे आ जाएगा 3π/2 प्लस π/4, 2π, ये थोड़ा ये तो शिफ्ट हो जाएगा, तो 2π प्लस π/4। अब कुछ करना नहीं है, बस ग्राफ को ना शिफ्ट कर देना। ये ग्राफ π/4 पे अब 1 होंगे, तो ये ग्राफ ऐसे जाएंगे। अब इस पे पाई प्लस π/4 पे अब -1 होंगे। अब 3π/2 पे 3π/2 प्लस π/4 पे 0 होगा। फिर यहाँ लास्ट ये ग्राफ हो गया cos x - π/4 का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का। सेकेंड में कह रहे हैं y = cos 2x एंड y = cos 2x - π/4। ये ग्राफ है 2x - π/4। इसका अगर पीरियड का बात करूँ, पहले तो एम्पलीट्यूड देख लें, इसका कोफिशिएंट 1। इसका भी एम्पलीट्यूड का बात करूँ, इसका कोफिशिएंट 1। पीरियड तो 2π/b, b क्या है, x का कोफिशिएंट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएंगे पाई। इसका पीरियड 2π/b, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोफिशिएंट 2 रहेंगे, तो 2π ही ये भी पाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फेज शिफ्ट इसमें नहीं होंगे, इसमें फेज शिफ्ट रहेंगे। फेज शिफ्ट -c/b, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 कैंसिल, तो -π/2, माइनस ऑलरेडी देता है, प्लस π/2, और b क्या है 2, तो ये आ जाएगा क्या π/4 प्लस में, यानी राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा ग्राफ। कौन सा, इसका ग्राफ पहले बना लूँ। कॉस पीरियड एम्पलीट्यूड 1, तो एम्पलीट्यूड 1 ले लेता हूँ, इसी के बाउंडेड रहेंगे। एम्पलीट्यूड 1 हो गया, पीरियड पाई है 0, सपोज पाई यहाँ पे ले लिया, तो बीच में π/2 तो होंगे ही। नाउ तो 0 अगर पुट किया तो cos 0 1 यहाँ पे होंगे। π/2 पे अगर बात करें तो और भी कुछ ले लेना इसके बीच में, π/4 ले लेता हूँ सपोज, तो π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस 45 डिग्री है ना दोनों के बीच में, 90 डिग्री तो 45 डिग्री, तो π/4 एलसीएम लिया 4, 3π/4। अब ये वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे ऐसे करके देख लें, x = x और cos 2x, x 0 रखेंगे तो ये 1 होगा, π/4 रखूँगा तो π/2 0, π/2 रखा
π/2 यानी पाई -1, 3π/4 रखा तो 3π/4 तो 3π/2 cos 3π/2 19 cos 270 क्या होता है, ये सर्कल वाला बताया हूँ ना स्टार्टिंग में। cos 270 यहाँ पे क्या होता है 0 और -1, तो cos 270 0 होते हैं ना। cos पाई तो cos 2 पाई पे 1, अब इसी को बस इसमें पुट कर देना, 0 पे 1, π/4 पे 0, π/2 पे -1, 3π पे 0, पाई पे 1। तो ये ग्राफ ये ज्वाइन कर देना है। ये ग्राफ किसका हो गया, cos 2x का, cos 2x का। अब इसका अगर बात करूं cos 2x - π/4 को, तो उसको भी निकालेंगे इस तरह से। cos 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया था 2x - π/2, इसको भी इस तरह से निकाल सकते हैं। x ये क्या था y 0 पुट करूं ये तो 0 हो जाएंगे, -π/2 तो cos π/2 पे 0, फिर π/4 अगर पुट करूं तो π/4 पुट किया था -0 तो cos 0 पे कितना आ जाएगा 1। इस तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। π/2 अगर लूँ तो π/2 तो पाई -π/2 π/2, देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हैं π/2 -π/2, ठीक है ना, नहीं माइनस तो कहीं मिस्टेक कर दिया नहीं ना, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2π - पाई 2π - पाई पाई π/2, cos 90 क्या होते हैं 0 हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात को। फिर नेक्स्ट π/2 के बाद 3π/4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, तो रफ में इधर करते जा रहा हूँ मैं, ये तो रफ करना ही पड़ेंगे। cos 2 इंटू मैं अब क्या ले रहा हूँ 3π/4, तो 3π/4 -π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम तो 2π/2, तो cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1, एक लास्ट बच गए पाई, तो 2π - π/2, 2π - π/2 तो 3π/2, 270 पे तो फिर 0 हो जाएंगे। अब यही इसमें ग्राफ में शो कर देना है, 0 पे 0, ये ग्राफ यहाँ पे होंगे, रेड कलर से बना दूँ। π/4 पे 1, π/2 पे 0, 3π/4 पे -1, पाई पे 0, ये ग्राफ ऐसे होंगे। ये ग्राफ हो गया cos 2x - π/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे नोट कर लें। चलिए y = cos x और y = cos x/2 दोनों फंक्शन को एक ही ग्राफ पे शो करना है। तो cos का तो जानता हूँ, बस वही चीज़ ड्रॉ कर दिए, 0 2π पीरियड क्या होता है cos का 2π, ये पाई हो गया π/2 3π/2, 0 पे 1 होते हैं, ये -1, ये एम्पलीट्यूड ले लिया, 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे 1, ये cos का ग्राफ हो गया। नाउ cos x/2 का ग्राफ, तो इसका पहले एम्पलीट्यूड निकालना होगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा y = cos x/2, एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है। पीरियड का अगर बात करूँ तो 2π/b, तो 2π क्या है, x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 2 ऊपर चले जाएंगे तो क्या आ जाएंगे 4π, इसका पीरियड 4π है, तो आगे तक बढ़ाना होगा 2π 3π 4π, 90 डिग्री से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। 2π + π/2 5π/2, ये 7π/2, फेस शिफ्ट तो होंगे नहीं इसमें, तो आप क्लास 10 जैसा फिर उसी तरह से ग्राफ करके निकाल सकते हैं।
है ना। सिंपल है, बेस्ट तरीका वो है। कैसे करने के लिए कर रहा हूँ मैं, ये x cos x/2 और जितना भी वैल्यू है सबका 0 पे 0/2 0, cos 0 पे 1, π/2 अगर लिया तो π/2 π/4, π/4 1/√2, पाई अगर लिया तो π/2 0, 3π/2 लिया तो 3π/2 इंटू 3π/4, 3π/4 कितना आ जाएंगे, तो इसका भी 1/√2 माइनस में आएंगे 1/√2। आप सॉल्व करके देख लेंगे। 2π पे आ जाएगा -1। नाउ मैं ना 3π पे 5π पे 2 रहने देता हूँ, ये इसमें कुछ ना कुछ आएंगे, या तो प्लस में 1/√2 होंगे चाहे माइनस। 3π पे निकाल लेता हूँ। 3π पे करूँ तो 3π/2 270, 270 0। 4π पे निकालूँ तो 2π 1। अब इसी पे को ग्राफ में शो कर देना है। 0 पे क्या होंगे 1, π/2 पे 1/√2, पाई पे 0, फिर 2π पे -1, 3π पे 0, 4π पे 1। यही है ना ग्राफ, तो ऐसे करेंगे। देखिए 3π/2 पे ऐसे अगर स्लो करेंगे ना, 3π/2 -1/√2 आया था ना, देखिए यहाँ पे आएगा -√2, ये आएगा वैल्यू -1/√2। 5/2 पे करेंगे तो ना, तो भी ये निगेटिव ही आ रहा है। 7π/2 पे +1/√2 आएंगे। आप निकाल के देख लीजिएगा। तो ये ग्राफ हो गया। चलिए नेक्स्ट 4th लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड का। y = cos² x एंड y = cos x। तो सिंपल है, पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लूँ डायरेक्ट, मालूम है ना। 2π π/2 3π/2 -1 +1। ये बाउंडेड इसी के बीच में होंगे ग्राफ। कॉस का मैं बनाने जा रहा हूँ। तो π/2 पे 0, पाई पे नेगेटिव, 3π/2 पे 0, 2π पे 1। ये कॉस का ग्राफ हो गया। अब cos² में ये निगेटिव जो है ना, बस पॉजिटिव कर देना, कुछ नहीं। तो ये तो ग्राफ रहेंगे ही रहेंगे, हैं? ये ऐसे हो जाएंगे और ये रहेंगे ही। तो ये ग्राफ हो गया cos² x का। कॉस में क्या निगेटिव चीज़ नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।